सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है आपका ऋग्वेदिक काल में लोगों की धार्मिक स्थिति। देखिए क्या बोला है, इस काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति करना और आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वर को मानते थे। मतलब इस काल में भी ऋग्वेदिक पीरियड में भी धर्म था। ठीक है, ये बोला गया है। और ऋग्वेद में भी लोग क्या, ऋग्वेदिक पीरियड में भी लोग धार्मिक कर्मकांड मतलब पूजा पाठ यज्ञ ये सब करते थे। किस लिए करते थे? वो करते थे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, जैसे कि संतान सुख, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, बच्चा हो जाए, या किसी जानवर के लिए, पशु पाने के लिए, पशु को पाने के लिए भी ये धार्मिक कर्मकांड होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऋग्वेदिक काल में पूजा पाठ यानी कि जो धार्मिक कर्मकांड जो भी होता था वो किस लिए करते थे? भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद ये बोला गया है कि आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वर को मानते थे। बहुदेववादी का अर्थ होता है आपके बहुत सारे ईश्वर को मानना, बहुत सारे देवताओं को भगवान के रूप में मानना। वो आर्य करते थे, लेकिन आर्य बहुदेववादी होते हुए भी किसी एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, ये बात बोली गई है। ठीक है, आर्य कैसे थे अगर आपको पूछेगा तो बहुदेववादी। लेकिन अगर आपको ये पूछेगा क्या आर्य एक ईश्वर को मानते थे, तो आप बोलोगे जवाब है हाँ। ये दोनों बातें अपना में कॉन्ट्रडिक्ट करिए, लेकिन ये बात सही है, आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वर को मानते थे और धार्मिक कर्म कांड करते थे भौतिक सुखों की प्राप्ति प्राप्ति के लिए, जैसे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है कि ऋग्वेद में ना अनेक देवताओं का अस्तित्व मिलता है और बट देवियों के अस्तित्व का अभाव है। मतलब ऋग्वेद में जो है वो मेल गॉड यानी कि अनेक देवता, बहुत सारे देवताओं की जानकारी मिलती है ऋग्वेद में, बट उनमें देवियां यानी कि फीमेल गॉड का अस्तित्व का अभाव है। मतलब फीमेल गॉड के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही, ये बात बोला गया है। देवताओं, बहुत सारे देवताओं की जानकारी है, अपने को सबूत यानी प्रूफ मिला है, लेकिन जो देवियां होती है, देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है, ये बात बोला गया है। देवियां मतलब फीमेल गॉड के बारे में हमें जानकारी नहीं है ऋग्वेद में, ये बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अब हम लोग ऋग्वेदिक काल में जो धार्मिक स्थिति है उसके आगे टॉपिक्स देखते हैं। क्या बोला है, सभी गॉड्स प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। मतलब ऋग्वेदिक काल में जो भी देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, यानी कि सिंबल थे। और प्रकृति के प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में, मतलब नेचर के जो रिप्रेजेंटेटिव है उस फॉर्म में आर्यों ने देवताओं को तीन श्रेणियों में यानी तीन कैटेगरीज में बांट दिया। अब वो तीन कैटेगरी क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए मैं फिर सबको रिवाइज करा देता हूँ। सभी गॉड जो है, सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। तो अगर आपको पूछेगा ऋग्वेदिक काल में सभी देवता क्या प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, तो आप बोलोगे हाँ, प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। और इस काल में देवताओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया। वो तीन श्रेणी क्या थी मैं आपको भी आगे बताता हूँ, फिलहाल आप इतना नोट करिए। फ्रेंड्स, हम लोग ऋग्वेदिक काल में लोगों की धार्मिक स्थिति पढ़ रहे थे कि उस काल में धर्म कैसा था, लोग कैसे धर्म को फॉलो करते थे। तो उसी टॉपिक में आपको बता चुका हूँ कि ऋग्वेदिक काल में तो आर्यों का निवास था और आर्यों ने देवताओं को तीन कैटेगरी में बांटा था। वो तीनों कैटेगरी क्या मैं आपको बताता हूँ। पहला है आपका आकाश के देवता। ठीक है, पहले कैटेगरी में आते हैं आकाश के देवता, दूसरे में आते हैं अंतरिक्ष के देवता, ठीक है, और तीसरे में आते हैं पृथ्वी के देवता। फिर से बता रहा हूँ, पहले में आते हैं आकाश के देवता, दूसरे में आते हैं अंतरिक्ष के देवता यानी कि गॉड ऑफ स्पेस, और तीसरे में आते हैं पृथ्वी के देवता यानी कि गॉड ऑफ अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, अब उनमें भी कौन कौन से भगवान आते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले आते हैं आकाश के देवता यानी कि गॉड ऑफ स्काई। आकाश के देवता में कौन कौन है? सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, सविता, उषा और आश्विन। ऐसे करके ये जितने भी देवता को मैं अभी नाम बता रहा हूँ आपको, ये सभी कौन है? आकाश के देवताओं की कैटेगरी में रखा गया इनको। अगर आपको पूछेगा क्या सूर्य भगवान आकाश के देवता थे, तो आप बोलोगे हाँ थे ऋग्वेदिक पीरियड में। अगर आपको पूछे विष्णु क्या आकाश के देवता थे, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, आकाश के देवता थे। अगर आपको पूछ लिया आदित्य सविता क्या आकाश के देवता थे ऋग्वेदिक पीरियड में, तो आप बोलोगे हाँ, आकाश के देवता थे। देखिए फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आकाश के देवता में कौन कौन आते हैं? सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, सविता, उषा और आश्विन। इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे डिटेल में, वो आपको मैं आगे के वीडियो लेक्चर में बताऊंगा।
तो ये थे आकाश के देवता के बारे में जानकारी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों ने देवताओं को 3 कैटेगरी में बाँटा। पहले थे आकाश के देवता, दूसरा थे अंतरिक्ष के देवता, तीसरा थे पृथ्वी के देवता, गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्पेस और गॉड ऑफ अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स? और आकाश के देवता में कौन-कौन है? सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, सविता, उषा और अश्विन। ठीक है फ्रेंड्स? तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो कि आपका अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवताओं में देखो कौन-कौन आते हैं। पहले आते हैं आपके इंद्र, फिर आते हैं रुद्र, भगवान शिव को भी कहा जाता है, मरुत, वायु, यम और प्रजापति। ये जो गॉड्स हैं, ये गॉड ऑफ स्पेस की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अंतरिक्ष के देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपका गॉड ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के देवता में कौन-कौन आते हैं देखो। पहला आपका अग्नि, फिर आते हैं सोम, फिर आते हैं पृथ्वी, फिर आता है बृहस्पति, फिर आते हैं सरस्वती आदि। ठीक है? अगर आपको पूछ ले कि सरस्वती कौन से कैटेगरी के देवता है, तो आप क्या बोलोगे? पृथ्वी के देवता यानी कि गॉड ऑफ अर्थ। अगर आपको पूछ ले कि प्रजापति कौन से कैटेगरी के देवता है, तो आप क्या बोलोगे? गॉड ऑफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको पूछ ले वायु, यम जो है वो कौन से कैटेगरी के देवता है, तो आप क्या बोलोगे? अंतरिक्ष के देवता यानी कि गॉड ऑफ स्पेस। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अंतरिक्ष के देवता में कौन आते हैं? इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, यम, प्रजापति। और पृथ्वी के देवताओं में कौन आते हैं? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती खुद। ठीक है फ्रेंड्स? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने देवताओं को कितने कैटेगरी में बांटा? अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? 3 कैटेगरी में। पहले आते हैं आकाश के देवता, गॉड ऑफ स्काई, दूसरा कैटेगरी आता है अंतरिक्ष के देवता, गॉड ऑफ स्पेस, तीसरा कैटेगरी आता है पृथ्वी के देवता यानी कि गॉड ऑफ अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स? तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इन दोनों को आप लोग नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, तो हम लोग ऋग्वैदिक काल में लोगों की धार्मिक स्थिति को पढ़ रहे थे। अब धार्मिक स्थिति में दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है। इसमें बोला है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर बोला गया है और इसमें उनके लिए 250 सूक्त यानी कि मंत्र इंद्र को समर्पित है। इंद्र को वर्षा, आंधी और तूफान का देवता माना गया है और इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता उनको कहा गया है। देखिए ऋग्वेद में ना भगवान इंद्र को, देवराज इंद्र को, देवराज भी कहा जाता है उन्हें, इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर का अर्थ होता है आपका दोस्तों नगर या किलों को तोड़ने वाला। ठीक है? पुरंदर का अर्थ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला और इसके लिए इनके लिए 250 सूक्त ऋग्वेद में भगवान इंद्र को समर्पित है। सूक्त का अर्थ होता है क्या? कथन, मंत्र। ये कोई बात जो काफी अच्छे से कही गई है उसे क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। ठीक है? तो ऐसे 250 सूक्त किसको समर्पित है? भगवान इंद्र को। ठीक है? और भगवान इंद्र को वर्षा, आंधी और तूफान का भी देवता माना गया है। अगर आपको मालूम होगा, आप लोगों ने शायद भगवान कृष्ण की कहानी सुनी होगी। तो जब एक बार वो गोवर्धन वाली कहानी सुनी होगी भगवान कृष्ण की। जब भगवान इंद्र ने गुस्से में आकर बारिश करवाया था, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया था? अपनी उँगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया था। तो उस समय वो बारिश किसने कराया था? भगवान इंद्र ने ही उस बारिश को कराया था। तो इस चीज़ से भी आप समझ सकते हो कि भगवान इंद्र को वर्षा, आंधी और तूफान का देवता माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स? और भगवान इंद्र को आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नेता भी माना गया है। तो आर्यों के लिए अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण भगवान थे, वो कौन थे? भगवान इंद्र थे। ठीक है? उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण नेता भी कौन थे? भगवान इंद्र ही थे। ठीक है? तो एक बार क्या हुआ था कि गोकुल में जब बारिश हो रही थी, तो हर साल क्या रहता था? भगवान इंद्र की पूजा की जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारी जो रक्षा करते हैं वो गोवर्धन पहाड़ी करते हैं, तो हमें गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करनी चाहिए करके। तो उस साल क्या हुआ, गोकुल वासियों ने क्या किया, गोवर्धन पहाड़ी की पूजा की। इससे क्या हुआ, देवता इंद्र काफी नाराज हो गए थे, तो उन्होंने बारिश करवा दिया था। तो उसी के बीच में क्या हुआ था, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। ठीक है? तो उससे आप उस इस कहानी से भी आप समझ सकते हो कि बारिश किसने कराया था, भगवान इंद्र ने कराया था। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझने के लिए मैं आपको ये छोटी सी कहानी बताया कि इंद्र भगवान को वर्षा, आंधी और तूफान का देवता भी माना गया क्योंकि उन्होंने ये करवाया था। ठीक है? और भगवान इंद्र को आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण नेता भी कहा गया और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई भगवान है आर्यों के लिए तो कौन थे? भगवान इंद्र थे। और ऋग्वेद में भगवान इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। ठीक है फ्रेंड्स? और उनके लिए, भगवान इंद्र के लिए कितने सूक्त, कितने कथन, कितने मंत्र
ऋग्वेद में समर्पित है, तो आप क्या बोलोगे? 250 मंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि ऋग्वेद में भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इनके लिए 250 सूक्त भगवान इंद्र को समर्पित है। इंद्र को वर्षा, आंधी और तूफान का देवता माना गया है और भगवान इंद्र को आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण नेता कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे पढ़ते देखिए इसमें क्या बोला है कि आर्यों के जो तीसरे प्रमुख देवता थे वो कौन थे? वरुण थे, जिन्हें 30 सूक्त यानी कि 30 मंत्र समर्पित थे ऋग्वेद में, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। और वरुण देव को ऋतस्य गोपा कहा गया है, अर्थात ऋतु या फिर नैतिक नियमों का संरक्षक होता है इसका मतलब। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आर्यों के तीसरे देवता कौन थे? भगवान वरुण थे। और उनमें क्या कहा गया ऋग्वेद में? इनके लिए 30 मंत्र, 30 ऋचाएं। सूक्त का अर्थ क्या होता है? कोई कथन, कोई बात जो अच्छे से कही गई है। मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि 30 मंत्र, 30 अच्छी बातें भगवान वरुण के बारे में कही गई है। ठीक है, सूक्त का अर्थ होता है सुंदर कथन या कोई बात जो काफी सुंदरता से और काफी अच्छे से कही गई हो, उसे सूक्त कहा जाता है, जो कि जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। जल निधि का अर्थ होता है दोस्तों समुद्र या खारे पानी का एक विशाल भंडार। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल निधि का अर्थ क्या होता है? समुद्र या फिर एक कोई खारे पानी का एक विशाल भंडार, जिसे क्या कहा गया है? जल निधि कहा गया है। ठीक है, खारा पानी, समुद्र क्या है? खारे पानी का ही तो एक वो है पूरा, एक सोर्स मान सकते हो। तो समुद्र या खारे पानी का जो विशाल भंडार है उसे क्या कहा जाता है? जल निधि। तो भगवान वरुण उसका प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, मतलब करते हैं। और वरुण देव को ऋतस्य गोपा यानी ऋतु या फिर नैतिक नियमों का संरक्षक कहा गया है। तो अगर आपको पूछेगा भगवान वरुण देव को क्या कहा जाता था, तो आप क्या बोलोगे? ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा का अर्थ होता है ऋतु या फिर नैतिक नियमों का संरक्षक, यानी नैतिक जो नियम होते हैं, जो मोरल लॉज होते हैं, उनके जो सेवियर थे, संरक्षक थे, वो कौन थे? भगवान वरुण थे। तो भगवान वरुण को क्या कहा जाता था? ऋतस्य गोपा। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में भगवान वरुण को कितने सूक्त समर्पित है, तो आप क्या बोलोगे? 30 सूक्त समर्पित है। और ये किनका प्रतिनिधित्व करते थे? तो आप क्या बोलोगे? जल निधि का। जल निधि का अर्थ क्या होता है? समुद्र या खारे पानी का एक विशाल भंडार। ठीक है फ्रेंड्स, और आर्यों के तीसरे प्रमुख देवता कौन थे? वो थे भगवान वरुण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखते देखिए इसमें क्या बोला है कि गायत्री मंत्र की जानकारी हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलती है और इनके जो रचनाकार थे वो कौन थे? विश्वामित्र हैं। और सोम को ड्रिंकिंग मटेरियल यानी कि पेय पदार्थ का देवता माना गया है, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल से मिलती है। अब इसके इसके बारे में आपको थोड़ा मैं डिटेल से जानकारी दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है कि गायत्री मंत्र, जो हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, उस गायत्री मंत्र की जानकारी हमें हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। तीसरे मंडल, मंडल यानी एक टाइप का चैप्टर समझ सकते हैं दोस्तों, कि ऋग्वेद के तीसरे चैप्टर से हमको मिलती है। तीसरे मंडल यानी कि तीसरे चैप्टर से हमें ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। इनके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे। अगर आपको पूछेगा कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे, तो आप क्या बोलोगे? विश्वामित्र थे। विश्वामित्र थे। और कौन से मंडल में इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आप बोलोगे तीसरे मंडल में। किसमें? ऋग्वेद के। आगे बोला है कि जो सोम है, सोम को ड्रिंकिंग मटेरियल यानी कि पेय पदार्थ का देवता माना गया। पेय पदार्थ मतलब जो अपन पीते हैं कोई सभी, उसको क्या बोला जाता है? पेय पदार्थ। ठीक है, जैसे बोला जाता है पेयजल, तो जल यानी क्या? पानी। पानी को हम पी सकते हैं, इसीलिए उसे क्या कहा गया? पेय पदार्थ। तो पेयजल, पेय पदार्थ, इसीलिए सोम भी क्या एक प्रकार का पेय पदार्थ है, एक प्रकार का लिक्विड है, जिसे ड्रिंकिंग मटेरियल कहा गया है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। ठीक है, और जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलती है? 9वें मंडल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा कि पेय पदार्थ के बारे में जानकारी, सोम के बारे में जानकारी हमें कौन से मंडल से मिलती है, तो आप क्या बोलोगे? ऋग्वेद के 9वें मंडल से। और पेय पदार्थ का देवता किसे कहा गया, तो आप क्या बोलोगे? सोम को। आपको बोलेगा कि गायत्री मंत्र की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो आप क्या बोलोगे? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, जिसके रचनाकार कौन थे? तो आप बोलोगे विश्वामित्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया है ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति में कि गायत्री मंत्र जो है ना वो सविता देवता को समर्पित था। और नदी की देवी जो थी वो माता सरस्वती यानी देवी, नदी की देवी सरस्वती को माना गया था, देवी सरस्वती को, जो आगे चलकर बाद में विद्या की देवी बन गए। आज भी हम लोग जब सरस्वती पूजा करते हैं तो माता सरस्वती को हम क्या मानते हैं? विद्या की देवी मानते हैं। तो पहले ये नदी की देवी थी। नदी की देवी किन्हें कहा गया है? माता सरस्वती को, जो कि आगे चलकर बाद में विद्या की देवी
बन गई है। ऐसा कौन बोलता है? ऋग्वेद बोलता है, ठीक है? ऋग्वेद में बोला गया है। और इस काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे आज के समय में हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ईश्वर को एक मूर्ति का रूप देकर हम उनकी पूजा करते हैं, ये मूर्ति पूजा है। लेकिन ये जो मूर्ति पूजा है ना, इस बात की जानकारी हमें ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का जो जानकारी है, हमें नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो जो गायत्री मंत्र है वो किनको समर्पित है? सविता देवता को समर्पित है। और बोला गया कि नदी की जो देवी थी, वो कौन थी? सरस्वती थी, जो आगे चलकर बाद में विद्या की देवी कहलाई। और ये बोला गया है कि ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया कि क्या ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा होता था, मूर्ति पूजा होता था, क्या बोलोगे? नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ऋग्वेदिक काल में हमें मूर्ति पूजा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अगर आपको ये पूछ दिया कि गायत्री मंत्र कौन से देवता को समर्पित है, तो आप क्या बोलोगे? सविता देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। अगर आपको ये पूछा कि नदी की देवी किसे कहा गया है, तो आप क्या बोलोगे? माता सरस्वती यानी देवी सरस्वती को कहा गया है, जो आगे चलकर विद्या की देवी कहलाई। अगर आपको मालूम हो, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी उल्लेख मिलता है। तो नदी की देवी किन्हें कहा गया? माता सरस्वती को कहा गया, यानी देवी सरस्वती को, जो आगे चलकर विद्या की देवी बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है और नदी की देवी माता सरस्वती थी, जो कि आगे चलकर विद्या की देवी कहलाई। और इसी काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख हमें नहीं मिलता, यानी ऋग्वेदिक पीरियड में हमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है कि पूषण एक देवता थे, जो कि ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता माने गए। ऋग्वेदिक पीरियड में ना पशुओं के देवता कौन थे? पूषण थे, जो कि आगे चलकर उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऋग्वेदिक काल के बाद कौन सा एरा आया? उत्तर वैदिक एरा। उत्तर वैदिक एरा यानी कि उत्तर वैदिक काल में वही पूषण देवता शूद्रों के देवता कहलाए। अभी शूद्र कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो चौथा वर्ण आता है वो कौन सा था? शूद्र। तो ऋग्वेदिक काल में जो पशु के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में वही आके क्या हो गए? शूद्रों के देवता कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो शूद्रों के देवता कौन कहलाए? पूषण कहलाए। कौन से एरा में? याद रखना, उत्तर वैदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में नहीं। ऋग्वेदिक पीरियड में जो पशुओं के देवता थे वो कौन थे? पूषण। बट यही पूषण उत्तर वैदिक पीरियड में शूद्रों के देवता कहलाए। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं। ऋग्वेदिक काल में पूषण जो थे वो देवता थे पशुओं के, लेकिन उत्तर वैदिक जो काल था, जो कि ऋग्वेदिक काल के बाद आया, उस काल में वही पूषण देवता शूद्रों के देवता कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स, शूद्र कौन थे? आपको मैं चार वर्ण बता चुका हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनमें जो चौथा वर्ण आता है वो शूद्र वर्ण था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या बोला है कि उपासना का उद्देश्य था भौतिक सुखों को पाना। ठीक है, जैसे संतान सुख को पाना एक भौतिक सुख है, तो उपासना का भी जो मेन अर्थ था इस काल में, लोग किस लिए करते थे? भौतिक सुखों को पाने के लिए, मटेरियलिस्टिक प्लेजर, यानी कि भौतिक सुखों को पाने के लिए उपासना करते थे। उपासना का अर्थ होता है अपने इष्ट या अपने भगवान के पास बैठकर यज्ञ या फिर प्रार्थना करना, इसे क्या कहा गया है? उपासना कहा गया है। लोग किस लिए करते थे? भौतिक सुखों को पाने के लिए, जैसे संतान प्राप्ति। मान लो किसी को संतान नहीं हो रहा, तो लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, सभी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, तो वो भी क्या एक प्रकार की उपासना है। उपासना का अर्थ क्या होता है? भौतिक सुखों को करने के लिए उपासना की जाती है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि उपासना का जो अर्थ होता है वो होता है कि अपने इष्ट के पास या अपने आराध्य के पास बैठकर पूजा पाठ, प्रार्थना या यज्ञ करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक स्थिति थी लोगों की, उसमें क्या बोला गया है कि अरण्यानी, अरण्यानी जो थी एक देवी थी, जो ऋग्वैदिक पीरियड में जंगल की देवी कहलाई। ठीक है, तो ऋग्वैदिक के काल में भी जंगल जो था, जंगल आज के जमाने में जंगल बोलते हैं, वनों की जो देवी थी, जो जंगल की जो देवी थी, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया अरण्यानी। अरण्यानी, अरण्यानी किन्हें कहा गया? ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल की जो रचना है ना, वो सबसे बाद में की गई थी, ये बात बोली गई है। तो इसको अपन देखते, देखिए दोस्तों, अरण्यानी नाम में ही आ रहा है अरण्य, अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है दोस्तों। तो ऋग्वैदिक पीरियड में अगर आपको पूछेगा कि जंगल की देवी किन्हें कहा गया है, तो आप क्या बोलोगे? अरण्यानी। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है, आपको ये पूछेगा कि कौन से मंडल की रचना ऋग्वेद में सबसे बाद में हुई, तो होगा पहला मंडल और 10वां मंडल। पहला और जो 10वां मंडल था, उसकी रचना ऋग्वेद में सबसे बाद हुई।
ऋग्वेद के जो पहले मंडल और 10वें मंडल की जो रचना है ना, वो सबसे बाद में हुई। इस चीज़ को याद रखना। अगर आपको पूछ लिया कि ऋग्वेद के कौन से ऐसे मंडल थे जिनकी रचना सबसे बाद में हुई, तो आप क्या बोलोगे? पहला मंडल और 10वां मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लिया आप लोग।